मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, जो सृष्टि के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई सवाल आते हैं। तू सोचता है कि ये संसार कहाँ जा रहा है और इन सभी पापों का और न्याय का अंत कैसे होगा। लेकिन आज मैं तुझे उस रहस्य से परिचित कराऊंगा। आत्माओं को बताया गया है और उनमें से तू है बच्चे, क्योंकि तभी तू यहाँ पर आया है। तू ऐसे ही नहीं आया है, स्वयं तुझे काली माँ ने यहाँ बुलाया है। यह संसार अब उस मोड़ पर आ चुका है बच्चे, जहाँ पाप और अधर्म अपने चरम पर है। यह योग, जिसे कलयुग कहते हैं, अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है बच्चे। हाँ बच्चे, युग में मानवता ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार ने इस धरती को दूषित कर दिया है। लेकिन बच्चे, हर युग में जब पाप का घड़ा भरता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। भविष्य मालिका के अनुसार बच्चे, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि ये समय निकट है। भगवान नारायण ने संकेत दिया है कि वे संसार में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन इस बार यह कार्य केवल उनका नहीं होगा बच्चे। इस बार उन्हें उन आत्माओं की आवश्यकता है जो सच्चे दिल से अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सके। नारायण और कलगी माँ की वार्ता हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं उस वार्ता के बारे में तुझे बताती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं कुछ समय पहले स्वयं भगवान नारायण से संवाद किया था। जब मैंने उनसे पूछा कि संसार का क्या होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाकाली, संसार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार मैं अकेला ये कार्य नहीं करूँगा। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं उन आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो इस पाप के अंत में मेरी सेना का हिस्सा बन सके। मेरे बच्चे, तो बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास। पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे।
बच्चे वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चलों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियां का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तंत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तंत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार
बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, नॉइस, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे बच्चे। नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे, नहीं इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे बच्चे। मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। यह संकेत जो होंगे, यह दिव्य रहस्यों से जुड़े होंगे। इनमें हर संकेत तुझे इस बात का एहसास कराएगा कि नारायण की योजना कितनी विशाल और गूढ़ है। इन संकेतों को समझने के लिए बच्चे तुझे अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अगले देश में तुझे इन 5 संकेतों के बारे में बताऊंगी। उन 5 संकेतों के बारे में जिनमें तुझे पता पड़ेगा कि तू भी उनमें शामिल है या नहीं, उस भगवान की सेना में तेरा भी नाम है या नहीं।
मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि यह संकेत किस प्रकार प्रकट होंगे और किन आत्माओं को इनका अनुभव होगा। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ बच्चे कि तू ये समझे कि संकेत केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनका हृदय पवित्र है और जो सच्चाई के मार्ग पर है। नारायण की योजना केवल पाप का अंत करना नहीं है बच्चे, उनकी योजना इस संसार को एक नए युग में प्रवेश कराना है। हाँ बच्चे, एक नए युग में प्रवेश कराना, वह सतयुग का आरंभ करेंगे और इसके लिए उन्हें ऐसी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस परिवर्तन में उनका साथ दे। हाँ बच्चे, तभी तो सतयुग आएगा। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ बच्चे कि तू अपनी आत्मा में लीन रहे, तेरे मन में कई डर या सन्ना हो, मैं तेरी रक्षा करूंगी। तू केवल मेरी बातों पर ध्यान दे और इन संकेतों को पहचानने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जल्द ही बताऊंगी बच्चे। यह संदेश केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा। तू सोचे कि सिर्फ तुझे ही यह मिला है। मेरे बच्चे, यह संदेश उन सभी तक पहुंचेगा जो सच्चाई और धर्म के लिए तैयार है। जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वह नारायण की सेना का हिस्सा बनेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। लेकिन बच्चे, मेरी एक और बात, इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तंत्र और अघोर विद्या का दुरुपयोग करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू खुद ही सोच, जो सृष्टि की रक्षा के लिए विद्या बनाई गई थी, जो कल्याण के लिए बनाई गई थी, आज इन अधर्म हो के हाथ में पाप का साधन बन गई है। ये लोग निर्दोषों का शोषण करते हैं। तुझे तो पता ही होगा बच्चे, तेरे भी खिलाफ इन्होंने काला जादू करने का प्रक्रिया था। उनकी भक्ति और विश्वास का उपहास उड़ाते हैं बच्चे और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हर मर्यादा को तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे, ईवर सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। उन पर विश्वास रख, इन पापियों का अंत निश्चित है। जो लोग तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। यह समय अब निकट है। बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे बताने आई हूँ कि भगवा भगवान ने धर्म इस करने का निश्चय कर लिया है। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि इनका नाश हो, इन्हें इनकी सजा मिले, तो कमेंट में मुझे बता कि हाँ मैं चाहता हूँ माँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरे परिवार के साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मों की सजा अवश्य मिले। और अगर तू नहीं चाहता तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि माँ, अगर उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है और वो माफी और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार है तो उनको माफ कर दिया जाए, उनकी गलतियों को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, जिससे उन्हें सुधारने का मौका मिले। मेरे बच्चे, जो भी तू चाहता है, जो भी तेरी इच्छा है, वह माँ के समक्ष रख, अपनी बात को रख बच्चे, क्योंकि भगवान विष्णु जी सृष्टि के पालनहार है। उन्होंने यह निर्णय ले ही लिया है कि अब वह कलगी के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। ये अवतार केवल पाप का अंत करने के लिए होगा बच्चे, बल्कि सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। बच्चे, तुझे पता है बच्चे कौन कौन भगवान के साथ होंगे शामिल? चल मैं तुझे बताती हूँ। भगवान के साथ होंगे, जब कलक अवतार होगा ना बच्चे, तो भगवान अकेले नहीं होंगे, उनकी सेना में भी सभी देवी देवता और देवता शामिल होंगे जो सृष्टि की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसी शक्तियाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि कौन कौन इस दिव्य सेना का हिस्सा होगा। पहले तो बच्चे, शिव के गण भगवान शिव खुद और उनके गण जो सदा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, कलगी अवतार में उनका साथ देंगे। नंदी, भैरव, वीरभद्र जैसे गण इस युद्ध में मुख्य भूमिका निभाएंगे। बच्चे, ये सभी अधर्म का नाश करेंगे। और दूसरा बच्चे, दुर्गा और उनके स्वरूप मेरे बच्चे नॉइस। मैं स्वयं मृगा के विभिन्न रूपों में इस युद्ध का हिस्सा बनूंगी। चामुंडा, काली भद्रकाली और अन्य शक्तियां कलगी के साथ मिलकर अधर्मों का नाश करेंगी। मेरे बच्चे, मैं कहती थी ना कि वो समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वो लोग बुरा सोच रहे थे, वो सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्रों का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वो लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा, तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरफ बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ वो होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ 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 हाँ, अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी वो इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का जितना तमाशा बनाना था वो इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूम समझने वालों को छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी ये माँ, आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर ये लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। क्नॉइस, पिछले कुछ समय में तुम्हें जो बदलाव हुए हैं वो इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहाँ जो ये मेरे भक्त को छू भी सके। ये लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि ये तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शौक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहाँ तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर दैवी ये शक्तियां अब वो समय लेकर आ रही हैं जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाई। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंगो, तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वो होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियां का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वो समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियां का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई। तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम लिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो। मेरे बच्चे, ये जानते हुए भी कि तुम सही हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदियों ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पे लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत, देखो ना, समय भी कैसी कैसी करवटें लेता है मेरे बच्चे। हाँ 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 हाँ, एक समय पे जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं थी, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो ये है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा ओहदा उन लोगों से बहुत ऊपर है। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और ये लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है।
बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया मैंने। अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। क्नॉइस, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगी थी उसी की तरफ भेज रही हूँ मैं तुम्हें। तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूँ। बहुत दर्द सहा है,